हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस ट्यूटोरियल। एसडीटी मैथ्स की क्लास में 6.2 को कंप्लीट करने के लिए दो सम आपके सामने हैं रेडी 6.2 एक्सरसाइज के लिए। तो मेरा ये कहना है कि ज्योमेट्री के जितने भी सम हैं उनको तैयार करने से पहले उनको अच्छे से रीड करना जरूरी है। सबसे बड़ी बात, डायग्राम का समझ में आना जरूरी है। दो डायग्राम आपके सामने हैं, एक क्वेश्चन नंबर 3 है 6.2 एक्सरसाइज का, एक 4th है 6.2 एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज को पहले कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। अब बात आती है कि डायग्राम को समझते हुए साथ साथ इसकी लैंग्वेज का समझ में आना है, क्या क्या फाइंड करना है। पहले तो आपको ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस के रूल्स पता होना चाहिए, जो मैंने आपको लास्ट टाइम पे वीडियोस के जरिए दिए थे, जो आपने तैयार कर लिए हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर बनते हैं, ऑल्टरनेट एक्सियल बनते हैं और को इंटीरियर एंगल बनते हैं, जिसमें सब 180 होता है, बाकी में इक्वल होता है। तो हमने इसको स्टार्ट करने से पहले जरा हम क्वेश्चन को समझ लें। ये खुद कह रहे हैं इन गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी लाइन पैरेलल सी डी के, और कह रहे हैं ई एफ इज परपेंडिकुलर। ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी पर। इंपॉर्टेंट के लिहाज से देखा जाए तो ये क्वेश्चन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इनको शुरुआत कर रहे हैं, समझें। लाइन पैरेलल है, अच्छी बात है, और ये जो ई एफ है ये परपेंडिकुलर है। ई एफ लाइन परपेंडिकुलर है, तो जो परपेंडिकुलर होता है वो 90 डिग्री बनता है, मतलब यहाँ तक। चलिए, उसके बाद में वो कह रहे हैं जी ई डी। जी डी का यहाँ से चलते हैं, जी ई और डी। ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट 126 है, मतलब इतना 90 है, पूरा 126। अब एक काम करें, यदि हमें पूरा चाहिए, केवल ये एंगल मान लो मांगा हो, तो हम 126 में से 90 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये एंगल आएगा। देखते हैं मान फाइंड करना है या नहीं, पहले तो ये समझना है कि क्या लाते क्या है। फिर वो कह रहे हैं एंगल AGE लिखो। तो जो फाइंड करना होता है उसे मैं साइड में लिख रहा हूँ, सॉल्व के इधर मैंने यहाँ लिख लिया। हमें फाइंड करना है, गिवन पहले लिख लेते हैं। गिवन क्या है? गिवन तो है एंगल, आगे देख लेंगे, यही गिवन है। एक तो AB पैरेलल टू CD गिवन है, EF परपेंडिकुलर टू CD है, मतलब जो है E पर 90 डिग्री बन रहा है, गिवन है, और एक गिवन है GED जो है 126 डिग्री। चलिए, ये तो हो गया गिवन वाली बात। अब वो फाइंड करने को कह रहे हैं, फाइंड कैसे करना है हम यहाँ लिख रहे हैं। हम फाइंड क्या करना है, हमें एक एंगल फाइंड करना है। सबसे पहले AGE, एक तो ये फाइंड करना है। AGE हम पता लगा लेते हैं का AGE, ये एंगल, इसको मैंने एंगल नंबर 1 दे दिया, ये हमारा 1 है, एंगल 1 है, ठीक है। दूसरा एंगल है GEF, ये देखो जो मैं आपसे बोला था ये भी मांग रहे हो, इतना ही मांग रहे हैं, इसको हम 2 कर देते हैं। एक और एंगल चाहिए हमें GEF, ये भी मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया है अभी, GEF चाहिए, और एक चाहिए लास्ट में FGE, इधर और E, मतलब ये भी चाहिए, इसको मैं 3 कर देता हूँ। 1 ये पूरा चाहिए, ये 2 चाहिए और ये 3 चाहिए, और लास्ट में चाहिए हमें FGE। इतना सब हमें फाइंड करना है, तो 3 एंगल फाइंड करना है। तो शुरुआत ये है कि लाइंस पैरेलल हैं, यहाँ 90 डिग्री। तो हम शुरुआत करते हैं AGE से। तो मैं जब जो सॉल्यूशन करने के बाद में हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम कह देंगे इन फिगर AB पैरेलल टू CD है। इफ AB पैरेलल टू CD है तो जो GE लाइन होगी, जो GE है इज वो है ट्रांसवर्सल। क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन। जब वो ट्रांसवर्सल लाइन है, वो ट्रांसवर्सल है, और जब ट्रांसवर्सल होती है ट्रांसवर्सल के रूल लगना चालू होते हैं। अब हम ये कह सकते हैं ये जो AGE है वो GED के पूरा इक्वल है, ऐसा है। सो एंगल AGE पूरा इक्वल होगा GED के, वो भी GE, ये G, दोबारा देखना, AGE GED के इक्वल होगा 126। क्यों? क्योंकि वो बनाएगा ऑल्टरनेट वो भी इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल बनाएगा। तो हमारा पूरा जो है GED, सो एंगल GED सा 126 आ गया। अब GED के अंदर देखें 2 भी है, GED की वैल्यू आ गई 126 पूरी। GED हमारे पास यहाँ था ना, तो हमारे पास AGE भी आ गया, दोनों 120 थे ना, तो AGE और GED दोनों 126 है।
और इससे हमारा एंगल आया है वो हमारा आया है ए जी। अब जितना AGE है उतना GED है, दोनों 126 है कि नहीं, दोनों ऑल्टरनेट बना रहे हैं। जब GED 126 हमें दिख रहा है तो ये दो पार्ट से मिलकर बन रहा है। एक तो हमारा एंगल 2 से मिलकर बन रहा है, 1 तो आ गया, इससे हमें जो फाइंड हुआ है वो एंगल 1 फाइंड हुआ है। ये फर्स्ट वाला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। AGE 1 GED ये ऑल्टरनेट है, दोनों AGE GED, AGE का नाम है 1, GED 126 है। और 1 AGE के अंदर दो पार्ट आ रहे हैं, एक तो आ रहा है एंगल 2 ये वाला जो फाइंड करना है, प्लस एक है FED जो हमारा 90 बना है। अब हमने इन पे नाम दिया, एंगल 2 का नाम असली नाम है GEF प्लस ये है 90 126। तो GEF हमें फाइंड करना है। देखो जब GEF हमें फाइंड करना है तो हमने GEF के लिए 126 में से 90 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये ज़्यादा नहीं हमें 36 देगा, तो ये आ जाएगा हमारा 36। तो एंगल हमारा जो है ये वाला सेकंड पार्ट फाइंड करना है, ये GD जो है 36 आ चुका है ना। अब लास्ट में बात आती है इसकी, अब जब ये 1 आ चुका है तो हम इसमें लीनियर पेयर लगा देते हैं। अब थर्ड पार्ट के लिए हम चल रहे थे, हमने बोल दिया थर्ड पार्ट को फाइंड करने के लिए कितना सा लिखना है। थर्ड पार्ट को फाइंड करने के लिए आपको एक लीनियर पेयर लगाना है। आपको कह देना है एंगल 1 प्लस एंगल 3 जो है 180 है। मैं आपको बता दूं कौन कौन से कितने पार्ट हो गए। यहाँ से यहाँ तक तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन से उठाया है, ये गिवन है, पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर है, ये फाइंड करना यहाँ, ठीक है, डायग्राम गिवन होता है। फिर हमने जब पहला पार्ट किया तो वो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया फर्स्ट पार्ट। उसके बाद में सेकंड पार्ट हुआ तो यहाँ से यहाँ तक हो गया। अभी थर्ड शुरू हो गया। 1 प्लस 3 180। 1 का नाम क्या है? उनका असली नाम है AGE प्लस 3 का नाम है FGE। वो दोनों 180 बना रहे हैं, ठीक है। AGE कितना है 1 और ये 3 है ना। तो AGE तो हम वैसे ही फाइंड कर चुके हैं, 126 है ऑर्डिनेट की वजह से, तो 126 यहाँ रख दो। एंगल FGE तो अब आपको कुछ नहीं करना है, इतना सा करना है कि FGE ये वाला एंगल FGE 3 को लाने के लिए 180 में से 126 माइनस कर, जैसे ही आप माइनस करोगे आपका आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा लास्ट में आंसर आ जाएगा, सॉल्व करके 4 और यहाँ पर जब सॉल्व किया तो 54 जो है हमारा आंसर। अब आप दोबारा से सुन लें सारी बातें। पहला एंगल GED 126 गिवन था, AGE आया ये जो कि 126 है, उससे हमें पता चलता है GED गिवन था, उसके दो पार्ट लिखे 2 और FED है ना, उसमें दो पार्ट थे, 90 था, तो 2 का नाम GEF ये आ गया। सेकेंड पार्ट उधर माइनस किया 126 से 90 36 आ गया। लास्ट में AGE और FGE 180 माइनस हमने कर दिया 126 तो 54 आ गया। इस तरह से हमारा थर्ड जो है क्वेश्चन वो कंप्लीट हो गया। इनको भी आपको दो बार कम से कम करना पड़ेगा। पहले डायग्राम की प्रैक्टिस करें, डायग्राम को समझें, लाइंस पैरेलल जो गिवन है उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर, फिर बाकी 1 2 3 एंगल फाइंड करने थे, ठीक है। मांगने को तो ये भी मांग सकते थे तो हम पूरा लीनियर पेयर लगा देते, चलिए ठीक है। तो ये 3 जो है पार्ट के साथ में सॉल्व हो गया। अब एक डायग्राम और आ रहा है जिसे मैं स्क्वायर रूट कहता हूँ। आपको ये डायग्राम स्क्वायर रूट जैसा नहीं लग रहा है? मुझे तो लग रहा है। देखिए डायग्राम ऐसा ही है कुछ स्क्वायर रूट जैसा, इसको मैं स्क्वायर रूट कहता हूँ। ये स्क्वायर रूट बहुत आता है और ये तब तक सॉल्व नहीं होता है जब तक हम इसमें कंस्ट्रक्शन ना करें। कुछ हमारी एनसीईआरटी की बुक में या रिफ्रेशर में और जगह भी आपको इसके लिए हिंट दी जाती है कि आप इसमें एक लाइन पैरेलल करनी है, लेकिन एग्जाम में कोई हिंट तो आएगी नहीं। तो आपको ये वाली बात याद रखनी पड़ेगी, इस डायग्राम के नीचे यहाँ पर हमें इसको लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो अपन बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझ लेते हैं क्यों जरूरत है लाइन पैरेलल करने की, पहली बात। दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन को तैयार करते वक्त दूसरा रेडी करो तो पहले आप इसे कर लें, वीडियो कर लें पॉज करने के बाद में इसको रेडी कर लें, उसके बाद में इसको स्टार्ट करें, ठीक है। लेकिन मुझे तो कंटिन्यू करना है इसलिए मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। चलिए देखते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है इन गिवन फिगर PQ पैरेलल टू ST है। अब की बार ये जो लाइन है PQ ST के पैरेलल है, ये दोनों आपस में लाइनें पैरेलल है, ठीक है। दो लाइन पैरेलल हो सकती है, तीन भी लाइन पैरेलल हो सकती है, ठीक है। इन्होंने बोला PQR 110 है, PQR ये जो एंगल है वो 110 है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। और RST मतलब यहाँ से चल रहा है RST ये 130 है, ठीक है। तो फाइंड QRS करना है, QRS ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। ये एंगल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ST के पैरेलल, यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल टू थ्रू R अ लाइन पैरेलल टू ST। इसका नाम मैं कर देता हूँ X और Y, या हम A भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि ST के पैरेलल हो गई तो PQ के भी पैरेलल हो जाएगी, और फिर ट्रांसवर्सल वाले रूल्स लग जाएंगे, ये भी ट्रांसवर्सल बनेगी, ये भी ट्रांसवर्सल बनेगी, ये आगे ड्रॉ हो सकती है, आगे ड्रॉ हो सकती है। तो अब हमने क्या शुरुआत करी, पहले हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं और जो भी गिवन है वो सब ले लेते हैं। पहला गिवन है PQ पैरेलल टू ST है, इसको हम 1 बना देते हैं। अच्छा, एंगल आपका PQR जो है वो 110 है, उसको भी लिख देते हैं। एंगल आपका RST जो है RST 130 है, RST 130 है, वो भी है। और जो फाइंड करना है उसको हमने हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर ऐसा लिख दिया है, यहाँ पे ये फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, फाइंड करना है हमें QRS, ये हमें फाइंड करना है। अब अपन ने क्या किया समझ लेना, ये इक्वेशन में हमने कैसे काम किया, हमने यहाँ पे काम किया ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST। अब वो लाइन कौन है, हमने कह दिया ड्रॉ जो हमने किया है XY पैरेलल टू ST, ये 2। बट PQ तो ऑलरेडी पैरेलल टू ST है, सो 1 और 2 से हम ये कह सकते हैं, इन दोनों की वजह से फ्रॉम 1 और 2 दोनों, मतलब PQ भी पैरेलल हो गई ST के और XY भी पैरेलल हो गई, तीनों XY पैरेलल। इसको करने से हमें तीन एंगल आ गए, एक एंगल तो ये 1 हो गया, ठीक है, एक ये एंगल हो गया, एक ये फाइंड करना है 1, ये 2 हमारे पास पहले से था, ये 3, 1 2 3 लाइन में आ गया, ठीक है। पर आपको की बार कोइंसिडेंट एंगल वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगानी पड़ेगी। ये 110 है तो हम 1 का पता लगा सकते हैं, ये 130 है तो हम 3 का पता लगा सकते हैं, तीनों का लीनियर पे लगा देंगे तो ये जो हमारा क्वेश्चन एंगल नंबर 2 है वो फाइंड हो जाएगा। अब आप देखिए हमें क्या चाहिए, QRS चाहिए एंगल, तो पहले हम 1 और 3 के लिए काम करते हैं। हम यहाँ से कहेंगे, दोनों को देखना ध्यान से, ये जो लाइन मैंने बनाई है ना XY भी ST के पैरेलल है, PQ भी ST के पैरेलल है, तीनों आपस में पैरेलल है। हमने यहाँ पे कहा इफ PQ पैरेलल टू XY सो एंगल 110, मतलब असली नाम लिख दो PQR प्लस एंगल ये जो बन रहा है XRQ 180 बनाएगा, ये दोनों 180 बनाएंगे। अब मैं कहूँ कि ये है 110 और ये XQR जिसको मैंने 1 बोला है वो बनाएगा, तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 110, तो आप देखेंगे 1 की वैल्यू तो 70 डिग्री आ गई, मतलब ये इधर वाला एंगल तो आ चुका। ऐसे हम इधर भी लगाएंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे इफ, हमने पहले कॉम्बिनेशन बना ली थी कि ST पैरेलल है, PQ पैरेलल है, XY के तीनों पैरेलल है, तो PQ जब XY के पैरेलल है तो 110 और 1 का सम 180 होगा, क्यों होगा, क्योंकि हम लीनियर पेयर लगाएंगे। यहाँ भी लिख देते हैं इफ क्या ST पैरेलल टू XY है, सो ये पैरेलल है, सो हम ये लिखेंगे एंगल जो ऊपर गिवन है हमें, एंगल RST और एंगल SRY 180 होगा, क्यों, वो लीनियर पेयर बनाएगा, है ना। RST की वैल्यू गिवन है, RST हमें पहले से गिवन है ना 130, और इस SRY का नाम है एंगल 3 180, एंगल 3 बराबर 180 माइनस 130। आप सबको पता है जब 180 में से 130 जाएगा तो 50 बचेगा, तो एंगल 3 जो है आपका 50 आ चुका है। बहुत आसानी से एक काम करते हैं, जो भी किया है अभी तक पूरा इसका देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का।
ये लाइन एस टी के पैरेलल थी, हमने एस टी के पैरेलल एक पूरी रेड लाइन एक एक्स वाई ले ली, तो आपस में तीनों पैरेलल हुए, तो हमने लिखा पी क्यू पैरेलल टू एस टी है, पी क्यू पैरेलल टू एस टी है, और पी क्यू आर एंगल 110 है, आर एस टी 130 है, और ड्रॉ लाइन, एक लाइन एक्स वाई हमने ड्रॉ करी पैरेलल टू एस टी, जब वो एस टी के पैरेलल होगी तो तीनों की होगी, तो एक्स वाई पैरेलल टू एस टी है, बट पी क्यू के पैरेलल टू एस टी पहले से था, तो लाइन से तीनों पी क्यू एस टी और एक्स वाई तीनों पैरेलल हो गए, तो हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं पी क्यू का भी एक्स वाई के साथ में और एस टी का भी एक्स वाई के साथ में। तो हमने पी क्यू का पैरेलल एक्स वाई बनाया, उससे इन दोनों का लीनियर पेयर लगा दिया 1 और 110 का, तो 70 आ गया। दूसरी बार में हमने 3 और 130 का बनाया, तो 180 माइनस 130 50 आ गया। यहाँ तक हम कर चुके थे। अब हम इसमें एक लीनियर पेयर लगाते हैं, हम ये कहेंगे यहाँ से दिख रहा है फ्रॉम फिगर, हमें दिख रहा है एक्स वाई इज क्या है, एक लाइन है, क्या है, एक लाइन। जब ये लाइन है सो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 वो जो है 180 बनाएंगे, क्योंकि वो लीनियर पेयर में है। 1 जो है हमारा अभी भी फाइंड किया 70 है, आर ये 2 इसका नाम है क्यू आर एस, और 3 जो है वो 50 है। अब हमने क्या किया, दोनों का सम किया, 50 और 70 120, क्यू आर एस ये सम करके 120 हो गया। हम क्यू आर एस को यहीं रखेंगे, 180 में से 120 माइनस करेंगे, तो जो है 60 डिग्री आ जाएगा। 7 और 70 और 50 120 उधर गया तो 60, तो फाइनली जो आंसर आया है वो क्यू आर एस का है, जो 60 डिग्री है। कितना आया, 60 डिग्री। ये हमारा एंगल, ये हमारा क्यू आर एस जो है 60 डिग्री आ गया। इस तरह से हम ये दोनों सम्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो दोनों सॉल्व हो गए। नहीं आपको दिखाई दे रहा तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। इस तरह से दोनों सम सॉल्व हो गए हैं। 180 माइनस 50 और 70 दोनों माइनस कर दिए, 120 तो आ गया। इस तरह से आप कर सकते हैं। दोनों सम को बहुत अच्छे से तैयार कर लें, बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोनों इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात, दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आराम से कर सकते हैं। लास्ट में मैंने ये बताया था कि 1 2 3 है, 70 और 50 उधर जाके मतलब 120 हो जाके 60 कर देंगे तो क्यू आर एस 60 आ जाएगा। दोनों सम बहुत शानदार है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो दोनों को रेडी आप कर लीजिए। बहुत पूछे जाते हैं दोनों के दोनों, तो तैयार कर लीजिए। बेस्ट क्वेश्चन है और आपको शायद समझ में भी आ गए हो। तो इनकी 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, है ना। इससे 2 सम और करेंगे तो एक्सरसाइज जो है फुल कंप्लीट हो जाएगी। ऑल द बेस्ट।